कहा जाता है जिहाद जिहाद, कानून बना दिए, लव जिहाद। अरे लव एक अलग चीज है, जिहाद एक अलग चीज है। जिहाद के माने क्या है? संघर्ष करना। लेकिन चूंकि नाम उर्दू है, अल्फाज उर्दू है, तो अब चूंकि उर्दू ना समझने वाला जाहिल ये समझता है कि ये अल्फाज गाली का है। यही होता है ना भाई, जिहाद के माने क्या होता है? संघर्ष करना। लेकिन आज हमें बदनाम किया जा रहा है क्योंकि इन्हें मालूम नहीं है कि लफ्ज जिहाद एक मुकद्दस चीज है। यही जिहाद का ऐलान हुआ था तो अंग्रेजों की पतलूनें गीली हो गई थी। अंग्रेजों से पूछो लफ्ज जिहाद के माने क्या होता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर हर एक समाज ने तो अपना डंडा बना लिया, अपना झंडा बना लिया, अपना नेता बना लिया। 4% राजभर उत्तर प्रदेश में है। कितना है? 4%। आज वो भी फख्र से ये कहता है कि मेरा नेता ओम प्रकाश राजभर है। 6 MLA जिता करके आज सरकार में हिस्सेदारी उसे मिली, आज कैबिनेट मिनिस्टर। 11% उत्तर प्रदेश में निषाद समाज है। आज वो फख्र से कहता है कि डॉक्टर संजय निषाद मेरा नेता है, निषाद पार्टी मेरी पार्टी है। 6 MLA जिता करके कैबिनेट मंत्री बने। इसी फैजाबाद के अंदर आपने सुना होगा कि एक निषाद की बेटी के साथ रेप हुआ। खां साहब ने रेप तो नहीं किया, लेकिन खां साहब को उजाड़ दिया गया, समाजवादी के नेता थे, याद है ना? लेकिन आप मुझे बताओ, आए दिन आपकी मां बहन बेटियों के साथ रेप होते हैं, आपकी बच्चियों को हिंदू बनाया जाता है, ले जाकर के मठों और मंदिरों में उनके धर्म को परिवर्तन कराया जाता है। आपका कोई नेता बोलने वाला है? कोई नेता है जो खड़ा होता है, ये कहता है कि नहीं, ये मेरे समाज के साथ अन्याय हो रहा है? 23 या 24 MLA मुसलमान समाजवादी पार्टी में है। क्या ये ताहिर खान ने कभी आपकी आवाज उठाई? कभी आपने सुना? नहीं सुना, क्योंकि वो आपके नहीं, समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे हैं। अगर इस देश में जुल्म और नाइंसाफी कहीं पर भी होती है, चाहे मुसलमानों के साथ, चाहे दलितों के साथ, अगर कोई आवाज है तो उस आवाज का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। क्या मेरी बात गलत? हम लोग जब बोलते हैं तो यही समाजवादी के मुसलमान चपरासी कहते हैं कि तुम खामोश रहो, तुम्हारे बोलने से बीजेपी को फायदा होता है। अब आप बताइए कि जुल्म के खिलाफ खामोश रहने वाला क्या वो जालिम की हिमायत नहीं कर रहा है? क्या जुल्म के खिलाफ आप खामोश अगर है तो क्या आप जालिम के साथ नहीं हुए? तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये इल्जाम हम पर लगाते हैं, लेकिन खुद इनके परिवार के लोग बीजेपी के साथ हैं। आपने देखा भी मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा था, बीजेपी का कैंडिडेट कौन था? धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई बीजेपी के कैंडिडेट थे उपचुनाव में। धर्मेंद्र यादव की सगी बहन जिला पंचायत सदस्य है बीजेपी से। और इल्जाम किस पर? हम पर। अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे की बहू बीवी किस पार्टी में है? बीजेपी में है। इल्जाम किस पर? हम पर। सैफई में कोई प्रोग्राम होता है शादी का तो नरेंद्र मोदी जी वहां आते हैं। इल्जाम किस पर? हम पर। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप इस बात को समझिए, ये हमें बदनाम करने की एक साजिश है और हम हैं सही और गलत को समझ नहीं पाते हैं। अपने जाती मुफाद के लिए ये ठेकेदार लोग हमारे लोगों के बीच में जा करके उनके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करते हैं
और कहते हैं ये बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। खुदा की कसम हम किसी की टीम नहीं है। अगर हम टीम है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला और काली कमली वाले की टीम है। हम नाइंसाफी के खिलाफ बोलते थे हैं और बोलते रहेंगे।